स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री। बच्चों, आप सब जानते हो कि सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज कर दिया है। सो क्लास 12th के लिए सिलेबस एज इट इज है बेटा। लास्ट ईयर जो था एग्जैक्टली वही सिलेबस आपकी होगी। क्लास 12th की थ्योरी जो है ना बेटा, देखो थ्योरी में आपको 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट 3 जो है वो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है और इसके मार्क्स कितने हैं? सॉल्यूशन चैप्टर के 7, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 9 और काइनेटिक्स के 7। तो 23 मार्क्स की आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है। दिस इज योर फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्या चीजें याद रखनी होती है? फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, शॉर्ट डेफिनेशन, ये सब करते हैं, ग्राफ। ये 4 चीज आपको जरूरत पड़ती है फिजिकल केमिस्ट्री में। 2 चैप्टर है, 4th एंड 5th, डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपका इनऑर्गेनिक पार्ट है, ठीक है। और ये 14 मार्क्स का आपका है इनऑर्गेनिक, ठीक है। और जो आधा सिलेबस है आपका, आप देख लो 5 चैप्टर, जिसमें हेलो एल्केन हेलोएरीन्स है, अल्कोहल फिनॉल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन एसिड है, अमाइंस है, बायोमोलिक्यूल्स हैं। ये सब मिलाकर के बेटा 33 मार्क्स की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी। दिस इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 50% वेटेज इसका है, क्योंकि बच्चों को फिजिकल और इनऑर्गेनिक में क्या होता है? इनऑर्गेनिक में ज्यादातर क्वेश्चन आपकी ट्रेंड से आएगी, ट्रेंड से, एक्सेप्शन से, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए, आइसोमेरिज्म आना चाहिए, इसके अलावा मैकेनिज्म आपको क्लियर होना चाहिए, नेम रिएक्शंस बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए, और कन्वर्जन बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट्स आने चाहिए। जो क्वेश्चन जिन जिन टॉपिक से आते हैं वो इंटायरली यही है। तो 50% वेटेज गोज टू योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, एंड में नहीं पढ़ना। एंड में पढ़ोगे तो ब्लड हो जाएगा। अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत इजीली, जैसे 12th स्टार्ट करो, पहले 11th का एक बार रिवाइज करना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, करेक्ट, ताकि एक बार आपको रिवाइंड हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा नीडेड है 11th में। 11th की जो टॉपिक्स हैं वो आपको 12th में काम आएंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जब तक आपको वो सब चीजें याद नहीं है ना, आप नहीं कर पाओगे। सॉल्यूशन में देखो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्विटी ऑफ गैस, लिक्विड, ये सब है। रॉल्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। वैन हॉफ फैक्टर से न्यूमेरिकल आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन, ईएमएफ का डेफिनेशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन, नर्स्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल आते हैं। इस रिलेशन से भी न्यूमेरिकल आता है। खुराश लॉ आता है, थ्योरी पार्ट कई बार आया है। इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉज आते हैं। देन फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, दैट इज योर काइनेटिक्स। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर इफेक्टिंग, ये फैक्टर बेटा बिल्कुल अच्छे से याद कर लोगे। रेट लॉ का डेफिनेशन, स्पेसिफिक रेट लॉ का डेफिनेशन, इंटीग्रेटेड, ये सारे डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फॉर्मूला होगा उसको याद करोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा आर्हेनियस इक्वेशन से। डीएनएफ ब्लॉक जो है, यहाँ पर आपको एक ट्रेंड पता होना चाहिए, ठीक है। K2Cr2O7 और KMnO4, ये दोनों सब्सटेंस है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। थोड़ा सा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तो पहले बेटा नोमेनक्लेचर जान लो, लिगेंड, ये डेफिनेशंस होते हैं, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सारे जान लोगे। आईयूपीएससी कैसे करते हैं। थ्योरी कुछ कुछ है, वर्नर्स थ्योरी बहुत बार आया है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कई बार आया है, तो ये हमको आना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो, सबसे पहले नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नेचर हमको आना चाहिए, सारे चैप्टर्स में यही है। देन हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आनी चाहिए हमको, और उसके कुछ यूजेस आने चाहिए, चाहे हेलो एल्केन एरीन है, अल्कोहल ईथर फिनॉल है, एल्डिहाइड कीटोन एसिड है, एमाइंस है या बायोमोलिक्यूल्स है, सब में वही है। फिर आपका आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में देखो, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 8 नंबर का, सॉल्ट एनालिसिस 8 नंबर का, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 6 नंबर का, प्रोजेक्ट 4 नंबर का, एंड क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा 4 नंबर का। तो आपकी प्रैक्टिकल जो है वो 30 नंबर की होती है, ठीक है। एंड दिस इज द सिलेबस ऑफ योर प्रैक्टिकल ऑल्सो, आप देख सकते हैं, सरफेस केमिस्ट्री से, काइनेटिक्स से, थर्मोकेमिस्ट्री, क्रोमेटोग्राफी, तो ये सारे टॉपिक्स आपको स्कूल वाले कराएंगे। मेन आपको थ्योरी पार्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फर्दर जो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से और क्लैरिटी के साथ चीजें समझाऊंगी। एंड फॉर क्लास 12 न्यू बैचेस विल आल्सो बी स्टार्टिंग,
तो आप बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद मैं आपको उसकी अपडेट भी दे दूंगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और चैनल के साथ बने रहिए। स्टे अपडेटेड विद चैनल।